हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम देखने वाले हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में जितने भी पावर्स इंक्लूड होती हैं कमिश्नर की, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम पावर्स का ऐसा हम मानेंगे कि जो भी कमिश्नर रहता है, जो भी हेड रहता है, जो भी एम्प्लॉयर की पावर रहती है और जो भी एम्प्लॉय की पावर रहती है और जो गवर्नमेंट की पावर रहती है, वो आज हम इस वाले छोटे से लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है पावर ऑफ कमिश्नर। It means to inquire in a specific matter and to do summon, to call the witness and to take evidence and also to take the decision in employees and employer related matter। इसमें employees और employer का बहुत मेन रोल रहता है। अभी जो हमारी डेफिनेशन दी गई है, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, टोटल जो कहानी का सार है मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। मान के चलिए कोई भी ऐसा सडन एक्सीडेंट हो गया है फैक्ट्री में, तो इंक्वायरी करने की जो पावर होती है, सबसे पहले तो भाई एम्प्लॉयर को लगी है, तो एम्प्लॉयर उसको क्या करेगा, मैंडेट कराएगा। तो एम्प्लॉयर के जो ऊपर भी रहता है वो कमिश्नर रहते हैं, अंडर एक्ट में रहते हैं, तो इनके पास पावर होती है किसी भी केस पे इंक्वायर करने की, उस केस में क्या करने की, समन करने की पावर है इनके पास, और विटनेस को बुलवाने की, भाई हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने देखा है, और किसी भी व्यक्ति से एविडेंस लेने की पावर है। एविडेंस के साथ साथ इन लोग क्या ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक मैटर का डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो डिसीजन करने की पावर है कि भाई यहाँ पे कौन यहाँ पे बेनिफिट में है और कौन यहाँ पे लॉस में है, तो ये इसकी भी पावर इनके पास रहती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पावर ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है। एम्प्लॉय के पास कौन कौन सी पावर होती है, पावर ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है, दोनों साइड से भी देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन एक ही रहने वाला है। तो ये कहता है कि एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय इन डेथ केस हैव द पावर टू क्लेम इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर। बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर इज नॉट गिविंग वेजेस टू एम्प्लॉयज, सो दिस प्रॉब्लम में ऑल्सो एडजस्ट इन फ्रंट ऑफ कमिश्नर। मान के चलिए ये जो एम्प्लॉय या उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, जिसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, मान के चलिए उसकी अगर क्या हो जाती है, एनी हाउ डेथ हो जाती है, और डेथ केस में डायरेक्टली कमिश्नर के सामने इन लोग जाके क्लेम फाइल कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयर हमको पैसे नहीं दे रहा है, किसी कारणवश वो हमको लटका रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, वो ब्राइबरी मांग रहा है। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है, रिश्वत होती है, ब्राइबरी मांग रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहाँ पे जा सकते हैं, डायरेक्टली हम कमिश्नर के पास जा सकते हैं हमारी जो भी समस्या है उसको लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ एम्प्लॉयर। इट मीन्स दैट द एम्प्लॉयर ऑल्सो हैव अ राइट टू टेक डिफेंस। एम्प्लॉयर भी अपने साइड से डिफेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट इज नॉट रिलेटेड टू ड्यूटी, देयरफॉर एम्प्लॉयर इज इन इंटॉक्सिकेशन। मान के चलिए एम्प्लॉयर को कमिश्नर बोलेगा कि भाई तुम वहाँ कर क्या रहे थे जब ये एक्सीडेंट हो गया, तो एम्प्लॉयर के पास भी ऐसा राइट है, वो ये कह सकता है कि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है ये ड्यूटी करते टाइम नहीं हुआ है, और अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो वो जो एम्प्लॉय है वो काय में था, वो इंटॉक्सिकेशन में था, नशे में था। The employers also have the power to send them for medical। अगर पूरी बात अगर एम्प्लॉयर के ऊपर पलटती है, किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है, तो एम्प्लॉयर के पास ऑल्सो पावर है कि वो उनको कहाँ भेज सकता है, मेडिकल में भेज सकता है कि वो इंटॉक्सिकेशन में था या वो इंटॉक्सिकेशन में नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये सब पूरे एक्ट में गवर्नमेंट का क्या काम है। सो the state government have the power to appoint the commissioner and central government may make the rules। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कमिश्नर को अपॉइंट करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बनाए। एज पर नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे मे डिसाइड टू सेट वेज लिमिट, रेट्स एंड कंपनसेशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट के अकॉर्डिंग इनके पास राइट्स है कि जितने भी जो पैसे कितने देना है, पैसे के साथ साथ फैक्ट्री कौन सी डिसाइड करना है, रेट्स कितने डिसाइड करना है, कंपनसेशन अगर कोई भी इंजरी किसी को हो गई है, डेथ ग्रीवियस से रिलेटेड, तो किसको कितना पैसे देना है, तो वो भी इनके पास डिसाइड करने की पावर होती है। सो ओके देन, आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर था पावर्स अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 की, वो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, और अगर किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।